नाजरीन, वीडियो में बताई गई बातों को गलत ठहराने से पहले गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई गलतफहमी ना बन रहे। शुक्रिया। नाखून चबाने से रिज़्क में तंगी आती है। ज़्यादा हंसते रहना आपसे मिलने की निशानी है। नाखून चबाना नहुसत आने की निशानी है। आँखों में जलन होना जल्द खुशखबरी मिलने की निशानी है। कानों पर खारिश और खुजली का होना किस्मत अच्छी होने की निशानी है। नाक पर बारिश होना दौलत मिलने की निशानी है। बाएं पांव पर खारिश होना धोखा मिलने की निशानी है। सोते वक्त आधे सर में दर्द होना रिज़्क में तंगी की निशानी है। किसी काम में दिल ना लगना मुसीबत आने की निशानी है। बाएं बगल में खारिश का होना बीमारी के आने की निशानी है। दांतों तले जुबान का आ जाना किस्मत की खुलने की निशानी है। हंसते वक्त आंखों में पानी का भर जाना अच्छी बीवी मिलने की निशानी है। रोटी का लुक़मा हाथ से गिरना रिज़्क कम होने की निशानी है। घर में कबूतर का आना अच्छे दोस्त मिलने की निशानी है। घर में सुर्ख चींटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। घर में सांप का आ जाना नसूहत आने की अलामत है। या फिर घर में सांप का निकल आना अचानक दौलत आने की निशानी है। कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कम होने की अलामत है। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वह घर बदनी से हमेशा बचा रहता है। जिस घर में खजूर का दरख्त और मौजूद वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। औरत का बाल खोलकर सोना घर में आसेब की निशानी है। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है अमीर बंदे को मुस्फिल बना देती है। नींद में झटके लगना कभी अच्छे दिन न आने की निशानी है। जिस घर में रोटी पेट भर कर खाई जाती है उस घर पर रहमत के दरवाजे बंद रहते हैं। घर में हामिला मोरनी ले आने से घर में रिज़्क का बढ़ना शुरू हो जाता है। कौवे के परों को घर की सहन में लटकाने से घर में जिन्नात और आसेब नहीं आते। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में कभी गुर्बत नहीं आती है। जो औरत जुड़ाव बच्चे पैदा करती है वह कभी गरीब नहीं होती है। रोटी खाने के फ़ौरन बाद छींक आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत है। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों की आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनना घर में बरकत के ख़त्म होने की अलामत है। घर में बिल्ली का चूहे को खाना घर में गुर्बत के चले जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत का देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। घर में काले रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू असर नहीं करता। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिज़्क बढ़ने की अलामत है। घर में सफ़ेद कबूतर का उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। घर में लाल बैग ज़्यादा हो जाए तो ये नहसूत आने की निशानी है। घर में चमगादड़ घोंसला बना ले तो ये आपसे आने की अलामत है। आधी रात को शहीद भूख का लगना घर में फाका और तंगी आने की अलामत है। आधी रात को प्यास का लगना दौलत आने की अलामत है। घर में बिल्ली पखाना करके पखाना को ज़मीन में दफन कर दे तो समझ जाओ कि घर में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली है। रोटी खाने के दौरान छींक आ
आना उम्र लंबी होने की अलामत है। दूध फट जाए तो यह दौलत आने की निशानी है। नींबू में से रस ना निकले तो यह मुश्किल आने की निशानी है। घर में सफ़ेद कबूतर का आ जाना घर में अच्छा रिश्ता आने की निशानी है। हाथ से दूध की गिलास का गिरना घर में खुशियाँ आने की निशानी है। गुलाब का फूल दिखाई दे तो यह जल्द शादी होने की निशानी है। रात को बार बार आँख का खुलना दौलतमंद हो जाने की निशानी है। पाँव में दर्द का उठना घर में तकलीफ़ और मुसीबत आने की निशानी है। पाँव के नाखून की शक्ल बिगड़ जाए तो यह धोखा खाने की निशानी है। ख्वाब में बारिश का देखना बेहताशा खुशियाँ पाने की निशानी है। घर में सियाह मकोड़े निकलना घर में आसेब होने की निशानी है। घर में गिद्ध का आ जाना घर में किसी की जल्द मौत हो जाने की निशानी है। अचानक बालों का गिरना घर में जिन्नात के आने की निशानी है। खरबूजे का फीका पीना भारी नुकसान हो जाने की निशानी है। हाथ से पानी का गिलास गिरना अकल बढ़ जाने की निशानी है। गोश्त खाते वक्त दांत में गोश्त का ना फंसना मुकद्दर के खुल जाने की निशानी है। पानी पीने के दरमियान छींक आ जाना रिज्क में इजाफे की निशानी है। रोटी में से बाल का निकल आना खुद पर जादू हो जाने की निशानी है। दांतों में दर्द का उठना कारोबार में बरकत होने की निशानी है। सोते वक्त अचानक डर जाना चोट लग जाने की निशानी है। रोटी का पहला लुकमा खाते ही हिचकी लगना बदन में ताकत आ जाने की निशानी है। अचानक टांग में दर्द का उठना दोस्त के रूठ जाने की निशानी है। अचानक कान के अंदर खुजली होना खतरे से आगाही की निशानी है। पुट्ठू पर खारिश होना गैब से मदद मिल जाने की निशानी है। और बताई गई तमाम बातों पर यकीन करना कमज़ोर ईमान होने की निशानी है। नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए यह कि हम इस तरह की शगुन बदशगुन की बातों पर यकीन करें। इस तरह की बातें ना सिर्फ अल्लाह ताला पर हमारे भरोसे को कमज़ोर करती है बल्कि ये बातें शिर्क और कफ़ के ज़िम्रे में आती है जो एक मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का फरमाने आलिशान है कि शैतान चाहता है कि वह खुद को और अपने टोले को जहन्नम का ईंधन बनाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत बनाए, आमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।